Assalamu alaikum and good morning students. Welcome to Forward Public School e-learning class 7 subject maths unit 1st exercise 1.3 page number 11 question number 5 and 6 part 5. My name is Rubina Aziz. Open your notebooks and start exercise 1.3 question number 4. Look at the question number 4. If universal set A B C D F, हमें A सेट गिवन है, B सेट गिवन है, हमने फाइंड आउट करना है A यूनियन A कॉम्प्लीमेंट एंड A इंटरसेक्शन A कॉम्प्लीमेंट एंड देन हमने चेक करना है वेदर कि हमारे पास A यूनियन A कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू यूनिवर्सल सेट के है कि नहीं, और A इंटरसेक्शन A कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू हमारे पास एम्प्टी सेट के है कि नहीं, ये हमारे पास प्रॉपर्टीज है. सो लेट्स ओपन योर क्लास वर्क नोटबुक स्टूडेंट्स एंड स्टार्ट the question number 4. Start from the solution. A union A complement हमने फाइंड आउट करना है. एक यूनिवर्सल सेट हमने लिखा ए बी सी डी एफ, देन माइनस ए का सेट हमने लिखा ए बी सी. तो कम्प्लीमेंट हमने फाइंड आउट करना है कौन से एलिमेंट्स हमारे पास जो कि यूनिवर्सल में है और ए में नहीं है. हमारे पास है डी ई एंड एफ. ये हमारे पास ए कम्प्लीमेंट का आंसर हमारे पास आया. अब देन ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट ए का सेट हमारे पास जो है कौन से एलिमेंट से बेटे हमारे पास ए का ए बी सी यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर मेरे पास क्या आया डी ई एफ. सो द आंसर जब दोनों को कंबाइन किया ए बी सी डी ई एंड एफ, ये मेरे पास आंसर आ गए. ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर आया हमारे पास. नाउ ए इंटरसेक्शन, अब हमारे पास ये ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया बेटा यूनिवर्सल सेट के हमारे पास इक्वल आ गया. अब ए नाउ हमारे पास ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर हमारे पास क्या आया था डी ई एफ. ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट हमने ए का सेट लिखा जो कि था मेरे पास ए बी सी. इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट का आंसर ए कॉम्प्लीमेंट का आया था डी एफ. अब अगर इन दोनों में इंटरसेक्शन मीन्स बेटा कॉमन, हमने इन दोनों सेट्स में कॉमन देखने, देयर इज नो एलिमेंट कॉमन बिटवीन द टू सेट्स, सो द आंसर इज एम्प्टी सेट. बोथ साइंस आप पुट कर सकती हो, जस्ट वन. Hence A intersection A complement is equal to empty set. Hence ये हमारे पास checked आप लोग देख लोगे कि hence checked. So draw the finishing line and now start question number 5. Now write down the question number 5 in your notebook. If universal is equal to 1 2 3 till 10, A 1 3 5 7 9, B 2 4 6 8 10, then find there are 6 parts in this one question number 5. First one is A union B whole complement, second A intersection B whole complement, third one A complement intersection B complement, fourth A complement union B complement, fifth A intersection B complement, and the last one is B intersection. First of all we solve the first one part. Question number 5 आपने लिख लिया from the book. Then first one part A union B whole complement solution. Then write A union B whole complement is equal to U minus A union B. अब हमें यहाँ पे क्या गिवन नहीं है, ए यूनियन गिवन नहीं है. सबसे पहले हम ए यूनियन बी फाइंड आउट करेंगे. हमने ए यूनियन बी यूनियन के क्वेश्चंस आप कर चुके हो, तो दोनों को कंबाइन करके हमारे पास आंसर आया 1 2 3 4 टिल हमारे पास 10. ये हमारे पास आया ए यूनियन बी. देन यू राइट देन नाउ यूनिवर्सल माइनस ए यूनियन बी हमारे पास आ गया है. ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट को फाइंड आउट करने के लिए हमने यूनिवर्सल सेट लिखा माइनस ए यूनियन बी का आंसर हमारे पास आया था 1 2 3 4 till 10 तक. अब हमारे पास अगर हम देख लें तो यूनिवर्सल के सारे एलिमेंट्स हमारे पास प्रेजेंट है ए यूनियन बी. सो द आंसर इज एम्प्टी सेट हमारे पास आया. हेंस ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू एम्प्टी सेट. नो स्टार्ट द सेकंड वन पार्ट. सेकंड वन पार्ट के ए इंटरसेक्शन होल कॉम्प्लीमेंट एक्जैक्टली ए यूनियन बी की तरह होगा. सो यहाँ पे इंटरसेक्शन हमें करना होगा. ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू माइनस ए इंटरसेक्शन बी. वहाँ पे हमने लिखा था यूनियन में ए यूनियन बी. फर्स्ट ऑफ ऑल हम फाइंड आउट करेंगे इंटरसेक्शन बी. ए इंटरसेक्शन बी, देयर इज नो एलिमेंट कॉमन बिटवीन दीज टू सेट्स, सो द आंसर इज ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू एम्प्टी सेट. देन अब हमारे पास यूनिवर्सल माइनस इंटरसेक्शन बी का आंसर हमारे पास एम्प्टी सेट आया था, तो आंसर मेरे पास बेटा आएगा इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट का आएगा 1 2 3 एंड 10. ये हमारे पास इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट, इसलिए कि सारा का सारा यूनिवर्सल सेट हमने लिख लिया. हेंस ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू हमारे पास यू मीन्स यूनिवर्सल सेट आंसर है. नो द थर्ड वन पार्ट इज
अब हमारे पास है थर्ड वन पार्ट, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट सोल्यूशन, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब हमने ए कॉम्प्लीमेंट का हमारे पास क्या है, यू माइनस ए, फिर इंटरसेक्शन का साइन, बी का कॉम्प्लीमेंट का एक तरह से हमारे पास क्या फॉर्मूला कि यू माइनस बी, यूनिवर्सल में से आप बी को माइनस कर दो। सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे ए कॉम्प्लीमेंट, इसलिए कि यहाँ पे हमारे पास पहले ए कॉम्प्लीमेंट नहीं है, हमने लिखा यू माइनस ए, यूनिवर्सल सेट माइनस ए, यूनिवर्सल सेट हमने लिखा, फिर माइनस ए सेट हमारे पास बेटा था, क्वेश्चन में गिवन था 1 3 5 7 9। सो द आंसर मेरे पास आएगा ऑड नंबर्स में, तो ऑड नंबर्स मेरे पास होंगे इवन नंबर्स में, इसलिए कि ऑड नंबर तो मेरे पास गिवन है यहाँ पे, वो यहाँ पे मेरे पास यूनिवर्सल सेट में है, तो आंसर मेरे पास इवन नंबर में आएगा 2 4 6 हमारे पास 8 एंड 10। ये हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट आ गया। अब हमने बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है, इसलिए कि यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन में बी कॉम्प्लीमेंट नहीं है, बी कॉम्प्लीमेंट हमारे पास था यूनिवर्सल माइनस बी, सो यूनिवर्सल माइनस बी, यूनिवर्सल का सेट लिखा माइनस बी का सेट, बी हमारे पास इवन नंबर है, तो आंसर मेरे पास ऑड नंबर्स में आएगा, और ऑड नंबर है 1 3 5 मेरे पास 7 एंड 9, ये मेरे पास ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर भी आ गया, बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर भी आ गया। देन हम लिखेंगे अपने क्वेश्चन को फाइंड आउट कर फुल के यू माइनस ए इंटरसेक्शन यू माइनस बी, हमारे पास आंसर आया था ए कॉम्प्लीमेंट का 2 4 6 8 एंड 10, और ये आया था 1 3 5 7 एंड 9। अगर हम देख लें इसमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, सो द आंसर इज एम्प्टी सेट। So A complement intersection B complement is equal to empty set. Now look at the part number 4. Now you have to solve the part number 4, 5 and 6 by yourself beta. Part number 4 A complement unit B complement like intersection, यहाँ पे यूनिट करोगे, फिफ्थ वन A इंटरसेक्शन B complement, सबसे पहले B complement फाइंड आउट करोगे, उसका फिर आप इंटरसेक्शन ले लोगे। सिक्स वन में पहले आप A complement फाइंड आउट करोगे, फिर उसका इंटरसेक्शन आप ले लोगे। नो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास है फाइंड वेदर द सेट्स, यहाँ पे करेक्शन बेटा कर ले, बुक में मिस्टेक है, यहाँ पे आप P की जगह A और Q की जगह B, और ओवरलैपिंग सेट्स आर डिसजॉइंट सेट। बिफोर सॉल्विंग द क्वेश्चन फर्स्ट ऑफ ऑल let's learn about overlapping and disjoint sets. Look at disjoints and overlapping set on page number 8. Disjoint sets, what are disjoint sets? Two sets and B are disjoint sets if they do not have any common element, यानी कि हमारे पास disjoint sets कौन से होंगे जहाँ पे हमारे पास A B में कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो, that is A intersection B is equal to empty set हमारे पास। Look at the example line, A 3 4 5 B 6 7 8 solution, then show that A and B are disjoint sets। A intersection B हमने लिखा A intersection B, there is no element common between these two sets, so the answer is empty set। तो हम लिखेंगे this show that A and B are disjoint sets। Now look at overlapping sets, look at overlapping set, two sets A and B are called overlapping sets if none of them is a subset of the other, यानी कि इसमें से कोई दोनों जो है एक दूसरे के सबसेट ना हो, and at least one element which is common to both the sets, इनमें और इन दोनों सेट्स में एक एलिमेंट ऐसा हो जो कि इन दोनों में कॉमन हो हमारे पास, यानी कि एक दूसरे के सबसेट ना हो लेकिन इनमें एक एलिमेंट ऐसा हो जो कि दोनों में कॉमन हो। फॉर एग्जाम्पल लुक एट ए मेरे पास है 1 2 3 4 5 एंड बी मेरे पास है 4 5 4 6 8 10। अब इसमें अगर देख ले ये दोनों जो है एक दूसरे के सबसेट्स नहीं है, लेकिन एक एलिमेंट ऐसा है कि दोनों में कॉमन है और वो है मेरे पास 4। लुक एट देन सेट ए एंड सेट बी आर ओवरलैपिंग सेट, कि वो मेरे पास ओवरलैपिंग सेट इसलिए कि एक दूसरे के सबसेट्स नहीं है, बिकॉज मेरे पास अच्छा जी नेक्स्ट में किसमें मेरे पास 4 जो है इज अ कॉमन एलिमेंट ऑफ बोथ द सेट्स, एंड बी 4 जो है मेरे पास दोनों सेट्स में कॉमन है। इसको हम कैसे जो है इस तरह से भी हम लिख सकते हैं कि A is not a subset of B and B is not a subset of A। So now let's start the exercise question। क्वेश्चन नंबर 6 अभी हमने रीड किया था फर्स्ट वन पार्ट। ए हमारे पास इक्वल टू नेशन नंबर्स बिटवीन 35 एंड 60, 35 60 के मिड में जो भी हमारे पास नेशन नंबर है उसका सेट हम जो है बनाएंगे, एंड बी मेरे पास है नेशन नंबर्स बिटवीन 50 एंड 80, यानी कि 50 एंड 80 के मिड में जितने भी हमारे पास नंबर्स है उसका सेट हम बनाएंगे। चलिए सोल्यूशन, नेशन नंबर्स बिटवीन 35 to 60, अच्छा बिटवीन 50, अब इसको हम टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे, आप हेडिंग दोगे इन टेबुलर फॉर्म। ए बिटवीन हमारे पास करेंगे तो स्टार्ट फ्रॉम द 36 और लास्ट में मेरे पास होगा 59, 36 37 38 देन सो ऑन 57 58 एंड द लास्ट वन इज 59। ये सेट मेरे पास बिटवीन 50 एंड 80 है, तो स्टार्ट फ्रॉम द 51
51, 52, 53 सो ऑन एंड लास्ट 2 डिजिट 78, 79। ये हमारे पास ए एंड बी का सेट आ गया। अब सबसे पहले हम ए इंटरसेक्शन बी हम फाइंड आउट करेंगे। इंटरसेक्शन बी ए सेट हमने लिखा, इंटरसेक्शन बी का सेट हमने लिख लिया। अब इन दोनों में जो हमारे पास एलिमेंट्स कॉमन है वो हम आंसर लिखेंगे। तो यहाँ पे अगर हम देख ले तो यहाँ पे मेरे पास स्टार्ट है फ्रॉम द 51 बी सेट, तो यहाँ पे मेरे पास 51 आ रहा है, 51, 52, 53 से हमारे पास आ रहा है टिल 59 तक। तो मेरे पास जो है आंसर आया दोनों सेट्स में जो कॉमन कौन से एलिमेंट्स मेरे पास है 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 एंड 59। सो द आंसर इज़ मेरे पास इंटरसेक्शन बी का ये आया। सिंस ए इंटरसेक्शन बी इज़ नॉट इक्वल टू एम्प्टी सेट, ये मेरे पास बेटा एम्प्टी सेट नहीं आया। अभी वहाँ पे हमने डेफिनेशन में कहा था कि जब हमारे पास एम्प्टी सेट नहीं आएगा तो वो मेरे पास ओवरलैपिंग सेट होगा, इसलिए कि कॉमन एलिमेंट्स मेरे पास आ गए हैं। तो हम लिखेंगे कि दिस शोज दैट ए एंड बी आर नॉट डिसजॉइंट सेट, यानी कि मेरे पास डिसजॉइंट सेट नहीं है बल्कि सो ए एंड बी मेरे पास आर ओवरलैपिंग सेट है। ड्रॉ द फिनिशिंग लाइन एंड स्टार्ट द नेक्स्ट वन पार्ट। Now look at the second one part बेटा। second one part में letters in the word moon, इसका सेटअप बना लोगे। इसको पहले टेबुलर फॉर्म में लिखोगे, मून के स्पेलिंग को एम फिर कॉमा ओ कॉमा देन एन, फिर आप बी सेट लिखोगे टेबुलर फॉर्म में स्टार का। अब इसको आपने बेटा खुद सॉल्व करना है। आप उसी तरह से ए इंटरसेक्शन बी लिखोगे, लेकिन अगर यहाँ पे देख ले देयर इज़ नो एलिमेंट कॉमन, सो ये हमारे पास डिसजॉइंट सेट हो गई बेटा। आप खुद सॉल्व करोगे। नाउ लेट्स कम टू द This is the end of exercise 1.3, question number 6. Now let's start the review exercise. The review exercise आप बुक ही पे सॉल्व करोगे। Read the following statements carefully and write T in front of true statement and F in front of false statement. ये हम कर चुके हैं। ये रिव्यू एक्सरसाइज है, इनकी रिविजन हो रही है, तो मैं आपको इसे बुक ही पे सॉल्व करके दूंगी। अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट, यस इट इज़ ट्रू, तो आप लोग लिख लोगे टी लिखोगे यहाँ पे। इन डिस्क्रिप्टिव फॉर्म मेंबर्स ऑफ अ सेट आर रिटन विद इन अ ब्रेसेस, नो इट इज़ फॉल्स, तो यहाँ पे आप लोग जो है एफ लिखोगे। देन मेरे पास है इन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू, मेरे पास जो है एम्प्टी सेट, देन ए सेट ए एंड सेट बी आर कॉल्ड ओवरलैपिंग, नो ये फॉल्स, ये तो हमारे पास डिसजॉइंट सेट होगा जब इंटरसेक्शन हमारे पास देयर इज नो एलिमेंट कॉमन होगा, एम्प्टी सेट मेरे पास आएगा। फोर्थ वन, डिफरेंस ऑफ टू सेट ए माइनस बी कंसिस्ट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स ऑफ सेट ए विच आर नॉट इन सेट बी, यस इट इज़ ट्रू, तो यहाँ पे आप जो है टी लिख लोगे। Last one, u minus a is called complement of a, yes it is true. Now turn your page, take out page number 16. अब ये fill in the blanks. Second one, ये बेटा हम कर चुके, ज़्यादा एक्सप्लेनेशन में नहीं जाऊँगी। मेरे पास प्रॉपर्टी है कि a and a complement हमारे पास is equal to आएगा यूनिवर्सल सेट, complement of मेरे पास empty set बेटा का आएगा is equal to यूनिवर्सल सेट, a intersection a complement is equal to हमारे पास था बेटा empty set। एंड फोर्थ वन मेरे पास है ए कम्प्लीमेंट और कम्प्लीमेंट हमने किया था इज इक्वल टू हमारे पास जो था ए सेट का। अब फिफ्थ वन, इफ़ ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट देन मेरे पास ए इंटरसेक्शन बी मेरे पास क्या आएगा, ऑब्वियसली बेटा हमारे पास एम्प्टी सेट आएगा। नाउ द क्वेश्चन नंबर 3, करेक्ट द करेक्ट आंसर। अब फर्स्ट वन ए यूनियन बी हमारे पास इज इक्वल टू गर्ल्स क्या आएगा हमारे पास x such that x belongs to A और x belongs to B, ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगा, तो आपने जो है बी पे करेक्ट कर देना है। देन मेरे पास है A माइनस बी, x such that x belongs to A and x belongs to B, no। देन मेरे पास इसलिए कि a माइनस बी है तो हमारे पास a के सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे, जो कि मुझे जो है a के सारे एलिमेंट्स जो है मेरे पास क्या नहीं होने चाहिए, b में प्रेजेंट ना हो मेरे पास, तो आंसर वो मेरे पास आएगा x such that x belongs to a और x belongs to b, no। x such that x belongs to a and x जो है मेरे पास does not belongs to b, तो ये मेरे पास करेक्ट आंसर c है। दिस वन इज़ नॉट करेक्ट, इट डज नॉट बिलोंग्स टू ए मेरे पास। थर्ड वन मेरे पास है बी माइनस ए, यानी कि बी के एलिमेंट्स जो कि मेरे पास आंसर कौन सा आएगा बी कम्प्लीमेंट का, कि बी के मेरे पास जो है एलिमेंट्स वो बी कम्प्लीमेंट मेरे पास कौन सा रहेगा जो कि मेरे पास उसके एलिमेंट्स प्रेजेंट ना हो ए में। तो फर्स्ट वन है कि एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी, नो रॉन्ग मेरे पास।
बी है मेरे पास सच एक्स जो है बिलोंग्स टू ए आर, तो ये भी मेरे पास ऑब्वियसली रॉन्ग है। एक्स सच एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी, जबकि यहाँ पे तो पहले मेरे पास बी गिवन है, तो द लास्ट वन जो कि मेरे पास डी है एक्स सच एक्स बिलोंग्स टू बी एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू, सो द करेक्ट आंसर इज मेरे पास डी। नो द फोर्थ वन, अब ये सारे हमारे पास प्रॉपर्टीज गर्ल स्टार्ट हो गए, ठीक है बेटा। लुक एट ए कम्प्लीमेंट होल कम्प्लीमेंट, ये मेरे पास इज इक्वल टू क्या आता है, ये हमारे पास इज इक्वल टू ए है। ए यूनियन ए कम्प्लीमेंट हमारे पास इज इक्वल टू है हमारे पास यू, यानी कि ए आंसर मेरे पास इज द करेक्ट वन है। अच्छा जी, देन 6 1 ए इंटरसेक्शन ए कम्प्लीमेंट हमारे पास इज इक्वल टू एम्प्टी सेट आए, हमारे पास एम्प्टी सेट आएगा। 6 1 जो है हमारे पास बी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। देन इन द 7th वन हमारे पास क्या होगा कि यू मेरे पास यूनिवर्सल कम्प्लीमेंट, मेरे पास करेक्ट आंसर क्या होगा कि मेरे पास इज इक्वल टू मेरे पास बेटा एम्प्टी सेट आएगा। नो द 8th वन मेरे पास आ जाएगा कि कम्प्लीमेंट ऑफ मेरे पास एम्प्टी सेट का आंसर हमारे पास आएगा यूनिवर्सल सेट। Look at the 9, if A intersection is equal to empty set then A and B are हमारे पास कौन सा होगा बेटा, जबकि हमारे पास जो है empty set होगा, तो ये हमारे पास ओवरलैपिंग नहीं बल्कि ये हमारे पास disjoint set होगा। equal set भी wrong है, none of these नहीं हमारे पास, बल्कि इसमें करेक्ट है disjoint set। Now the last one 10, if A is equal to 1 2 3 B is equal to 3 4 5 then A intersection भी दोनों में कौन बेटा हमारे पास कौन सा एलिमेंट है, जस्ट हमारे पास 3 है, so the answer is हमारे पास C। तो द रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन है फ्रॉम 4 to 10, ये आपके पास एक्सक्लूड है बेटा, ये आप लोग नहीं करोगे। नाउ दिस इज द एंड ऑफ यूनिट नंबर 1 सेट्स। नेक्स्ट यूनिट नंबर 2 विल बी इन आवर नेक्स्ट क्लास। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज, स्टे होम, स्टे सेफ।